ठीक है, 18 मार्च का करंट अफेयर देखा जा रहा है। सबसे पहला जनपीत अवार्ड, आर वीरा मुट्टू विल रिसीव द 16 जनपीत अवार्ड। ठीक है, इसको मिला जाएगा। गिवन ऑफ द भारतीय जनपीत, ही इज द थर्ड तमिल राइटर टू रिसीव दिस। प्रीवियस तमिल विनर कौन कौन था? अली काम 1975 में। ठीक है, इसके जय कंतन 2010 में। वर्क ऑफ द वैरामुथु, यानी कि वैरामुथु का काम क्या क्या है? तो कालिकाटू इक्ति कसम, कारुवाची कवियम और थानेर देशम। ठीक है, ये राइटर है। अवार्ड रिसीव देखो, 7 नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट सॉन्ग राइटर, पद्म श्री 7 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्म श्री 2013 में, पद्म भूषण 2011 में, साहित्य अकादमी 2003। जनपीत अवार्ड के बारे में तो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड होता है, स्टार्ट कब होता है? 1961। पहला विनर कौन था? जी सनकरा कुरूप 1960 में। प्राइज कितना जाता है? 11 लाख दिया था, सरस्वती स्टेज दिया था। किसका था? सिटिएशन दिया जाता है, सिटीजन यानी सम्मान पत्र दिया जाता है। 59 विनर 2024 में कौन था? विनोद कुमार शुक्ला। इसके बाद चपचरकूट फेस्टिवल वो की होता है मिजोरम में, मार्च में होता है, स्प्रिंग में। सेलिब्रेट कब होता है? झुम कल्टिवेशन क्लियर, मतलब घास जो भी कल्टीवेशन हो गया निकाल लिया उसको, जो भी बचा हुआ था पराली उसको हटा दिया, तब वो होता है। पर्पस क्या है? कम्युनिटी गैदरिंग और रिलैक्सेशन। अदर मिजोरम का फेस्टिवल जैसे मीम कुट, ठीक है, आफ्टर द मेज हार्वेस्ट होता है। इसके बाद कुदाव कुट पाइटे ट्राइब लोग होता है। अंथुरियम फेस्टिवल प्रमोट्स फ्लोरिकल्चर, फ्लावर के लिए होता है। इसके बाद UNIQLO ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? जसप्रीत बुमराह को एज इंडियन कंपनी के लाइफ लाइफ वेयर फिलोसफी कंफर्ट सेफ्टी। UNILQ के बारे में देखा जाए, UNILQ क्या है? ठीक है, ये क्या है? एक बेसिकली ये है एक ब्रांड, ठीक है, जापानीज का क्लोथिंग ब्रांड है, यूनिल्को। ठीक है, जापानीज क्लोथिंग 1949 फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यामागुची जापान में। कॉन्सेप्ट क्या? सिंपल डेली विनर। ठीक, उससे पहले एलन सोली का जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? सानिया मिर्जा। ठीक है, यूएन रोड सेफ्टी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? आसाम में, वेस्ट कानवी एर्लुंग और दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा? कोपिली रिवर पे इनोग्रेट मोदी जी इनोग्रेट किए। कॉस्ट कितना? 2300 करोड़ में बनेगा, 120 मेगावाट का है। डेवलप कौन करेगा? APGGEL। ठीक है, वो कौन कर रहा है? APGGEL। चलिए, APGGEL इसको बना रहा है आसाम पावर जनरेशन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। फीचर्स क्या? रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, एम्स क्या? क्लीन एनर्जी, बेटर पावर सप्लाई नॉर्थ ईस्ट। कोपली रिवर के बारे में देखा जाए तो इंटरस्टेट रिवर है, मेघालय और आसाम में बहता है। ओरिजिन कहाँ? मेघालय पैलेटू से निकलता है। ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र है और 256 किलोमीटर चलता है। इसके संगीता कालीनिधि अवार्ड, ठीक है, किसको मिला? जयंती कमरेश को। वीणा, ये वीणा आर्टिस्ट है, गिवन बाय द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई। फर्स्ट वीणा आर्टिस्ट इन 34 ईयर्स। अवार्ड के बारे में देखा तो हाईएस्ट कार्नेटिक म्यूजिक ऑनर है। अदर्स अवार्ड जैसे नृत्य कलंदी नरेंद्र जी भारतनाट्यम डांसर को मिला हुआ है। संगीता कला आचार्य सुगंधा कालमिला को मिला गया। म्यूजिक एकेडमी के बारे में देखा था, फाउंड कब हुआ? 1928 में। इसका लोकेशन कहाँ है? चेन्नई में। एक्सरसाइज वाइज सी ड्रैगन कहाँ हो रहा है? पैसिफिक ओशन में, गुआम, यूएसए में। टाइप क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर, एसडब्ल्यू एक्सरसाइज। इंडिया डिप्लॉय P-81 एयरक्राफ्ट। पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। एसडब्ल्यू के बारे में देखा जाए तो ये क्या आता है? डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है सब। एनडीएमसी अचीवमेंट, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन आयरन ओर इन FY 2026 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। स्टेटस क्या मिला इसको? एनडीएमसी को। वो नवरत्न CPSC हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हैदराबाद में। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, चल, एनडीएमसी एक भारत कंपनी है, भारत का कंपनी है। ठीक, एनडीएमसी क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। इंडिया का टारगेट कितना है? 300 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी बाय 2030। करंट कितना? 145 मिलियन टन है। मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में। 9 उसमें 9 न्यू स्पीसीज आया है। कौन फाउंड किया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्पाइडर, माइफ्लाई, डेंस फ्लाई, बार्क स्लाइस एंड कॉकरोच का। फीचर्स क्या है कि पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, बफर जोन है, पेरियार टाइगर रिजर्व का। स्टेब्लिश कब हुआ था? 2021 में। ठीक है, मेघामलय जो है वो कहाँ है?
स्टैब्लिश हुआ 2021 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखा जाए तो 1916 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर्स का कलकत्ता में है। इसके बाद ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट इज ज्ञान भारत मिशन जो कि लॉन्च हुआ 2025 में। कौन कर रहा है लॉन्च? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एम क्या प्रिजर्व करा, डिजिटाइज कर जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको, डिजिटल ऑफ 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट, यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, क्लाउड बेस्ड डिजिटल आर्काइव्स, ओपन एक्सेस फॉर द रिसर्च कोई भी कर सकता है। अपग्रेड वर्जन किसका? नेशनल मिशन फॉर द मैन्यूस्क्रिप्ट 2003 का, इसी का अपग्रेड मिशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 आया है। एंटी कन्वर्जन लॉ, यानी कन्वर्जन प्रिवेंट क्या करता है? वाया फोर्स, फ्रॉड, एलोरमेंट, ये सब चीज से कन्वर्जन नहीं कर सकता। पनिशमेंट क्या है? 7 साल तक का जेल जाएगा, 1 लाख का फाइन। की के प्रोविजन क्या है कि मैंडेटरी प्रायर नोटिस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया गया कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं। रिलेटेड आर्टिकल जैसे आर्टिकल 2025 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपिगेट, जो कि आर्टिकल 2 सॉरी आर्टिकल 25 को जो है प्रत्येक व्यक्ति को क्या अधिकार दिया था? धर्म का मानने का, उसको पालन करने का, प्रोपिगेट करने का। ठीक है, कि ठीक है, और ये बेसिकली ये सबके लिए नहीं है, मतलब बेसिकली ये पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी बेसिस पे है। अगर मोरालिटी खराब हो रहा है, किसी गलत इरादे से कर रहा है, आर्टिकल 45 का यूज कर रहा है, तो वो अमान्य होगा। इसके बाद देखा जाए महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में तो इसमें कितना है? विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है? 288। और राज्यसभा कितना है? 19। लोकसभा कितना है? 48। ठीक है, इसका चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। चलिए, और महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है अभी? तो है जिष्णु देव वर्मा। ठीक है,